शांति। बाबा मिलन की सीज़न के इस टर्न में गुजरात और भोपाल जोन के भाई बहनें सेवा संभालने के लिए आए हैं। आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। और साथ साथ राजस्थान और अन्य अनेक स्थानों से भी बाबा के बच्चे इस 18 जनवरी के विशेष टर्न निमित्त आए हैं और सभी मधुबन की इस पावन भूमि पर साइलेंस में रहकर बाबा बल्कि बाप दादा दोनों को बहुत प्यार से याद करते हैं और हर कोई बाबा से बात करते हैं कि कैसे हम आपके जैसे बन जाएं। बाबा ने अपने संपूर्ण कर्मातीत स्थिति से लास्ट महावाक्य जो उच्चारण किया, ब्रह्मा बाबा के जीवन का सार, संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ का सार इसी महावाक्य में आ जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और ये तीन महत्वपूर्ण शब्द बल्कि महामंत्र सामने रखकर हम सभी भी ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते हैं। निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति का आधार वो निराकारी स्थिति है। और अलौकिक जन्म के प्रथम दिन से ही हम सभी इसी बात के पुरुषार्थी हैं कि शारीरिक स्वरूप का भान भूल जाएं और हमें अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का निरंतर भान रहे। निराकारी स्थिति माना हमारी अपनी असली आत्मस्थिति। ज्योति बिंदु आत्मस्थिति। और इसलिए बाबा स्टेप बाय स्टेप पुरुषार्थ कराते हैं कि पहले तो इस शरीर के भान से हम अलग है, शरीर से अलग है, ये हमें बार बार महसूस हो। जो प्रथम पाठ शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पढ़ाया
और ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू में जो भी दादियाँ आई उनको ये पाठ पढ़ाया, और हम सभी भी जो भी बाबा के घर में नई आत्माएं आती हैं उनको यही पाठ पक्का कराते हैं कि मैं शरीर से अलग हूँ। क्योंकि ड्रामा में आत्मा शरीर द्वारा हर क्षण कर्म करती है। तो शरीर के साथ कर्म करते करते शरीर से अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मूल स्वरूप की स्मृति नहीं रहती है। इसलिए बाबा फिर से हमें अपने असली स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, और वही हम प्रैक्टिस करते हैं कि मैं इन कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। तो जितना हम साइलेंस में बैठकर बाबा की याद में ये महसूस करते हैं, जैसे बाबा मुरली में बताते हैं, हम खुद भी मन ही मन ये अनुभूति करते रहे कि मैं इन आँखों से देख रही हूँ पर मैं इनसे अलग हूँ। इन कानों से सुन रही हूँ पर मैं इनसे अलग हूँ। तो हमारा अपना स्वरूप निराकारी है, क्योंकि बिंदु स्वरूप को ही निराकार स्वरूप कहा जाता है। और बिंदु की व्याख्या यही करते हैं ना कि जिसका लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, गहराई नहीं, उससे बिंदु कहते। तो मैं स्वयं बिंदु हूँ, निराकार हूँ, आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, विदेही हूँ। ये जो भी शब्द है वो निराकार स्थिति का अनुभव करने के लिए बार बार बुद्धि में लाना जरूरी है। तो ये क्यों अभ्यास बाबा कराते हैं? क्योंकि वास्तव में वो हम हैं। जो नहीं है उस स्वरूप में हम तो अपने को समझ रहे थे, इसलिए जो रियलिटी है वो बाबा पक्की कराते हैं। दूसरी बात कि बाबा से योग लगाना है तो बाबा जैसा बनना है। बाबा कहते हैं ना, समान का मिलन अच्छा होता है, समान के बीच बातचीत ठीक से होती है। तो इसलिए बाबा बिंदु है, निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो जितना हम अपने उस स्वरूप में स्थित होते हैं तो हम अच्छा मिलन बना सकते।
और बाबा ने हमें पूरी 84 की कहानी बता दी है कि अब तक हमारा योग बाबा से क्यों नहीं लगा। वो दो ही कारण कि हम खुद को भूल गए, देहभान में आ गए और बाबा को सही रूप से नहीं जानते थे। इसलिए मूल सत्य यही है कि बाबा जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से मुझे याद करना है। तो मुझे भी मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उस असली स्वरूप में स्थित होना है। बाकी तो भक्ति में भी तो अपनी अपनी भावना अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा और समझ अनुसार भगवान को याद करते ही थे ना। पर यथार्थ योगी हम तब कहे गए ना कि जब हम जो हैं, जैसे हैं, उस स्वरूप में स्थित होकर बाबा जो हैं, जैसे हैं, उस स्वरूप से याद करते हैं। और ये ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके बताया हम बच्चों को कि ब्रह्मा जीवन की शुरुआत भी स्वयं के निराकार स्वरूप के अभ्यास से हुई और ब्रह्मा संगम युगी जीवन का संपन्नता भी, जो लास्ट में बाबा का वर्णन करते हैं कि बाबा अपनी ही उस अशरीरी स्थिति में रहते थे और जो बाबा से मिलते थे वो भी अशरीरी बन जाते थे। कहने का भावार्थ कि इस मूल चीज को हमें पक्का रखना है कि बाबा जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से मुझे याद करना है। और उसके लिए आवश्यक है कि मैं खुद जो हूँ, जैसी हूँ, उस असली मूल शुद्ध और सत्य स्वरूप में मुझे स्थित होना है। इसलिए इस पाठ को हमें पक्का करना है। और तीसरी बात बाबा ने हम बच्चों को ये बताई है कि जैसे जैसे हम अंत की तरफ जा रहे हैं, देहभान और विकारों का वातावरण बहुत तमोप्रधान होता जा रहा है। सारा दिन में हम कितने आत्माओं से मिलते हैं। जब हम अपने घरों में रहते हैं, नौकरी धंधे में रहते हैं, तो हम कितनी आत्माओं से मिलते हैं या कितनी आत्माएं हमें मिलती है। और हर एक अपने अपने वाइब्रेशन के साथ मिलते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि हर आत्मा कोई शांति के मनोस्थिति से मिलती है, नहीं। कोई चिंता में है, कोई देहभान में है, कोई दुख के वाइब्रेशन में है, कोई द्वेष में है, अहम में है, दैहिक भाव में है। मतलब ज्ञान नहीं है तो आत्मा किस मनोस्थिति में हो सकती है? लौकिक विचारों में, साधारण कर्मों के चिंतन में। तो हर एक आत्मा अपने विचारों के प्रवाह के साथ हमें मिलती है।
और हरेक के विचार का प्रवाह हमारे मानस से टकराता है ना, तो ये ज़रूरी है कि हमारी आत्म स्थिति इतनी शक्तिशाली हो और इतनी शुद्ध हो कि उनके मन के कैसे भी विचारों का प्रवाह हमारे मन पर असर न करे, एटलीस्ट असर न करे। और दूसरा कि हम अपने शक्तिशाली, पवित्र, योगिक वाइब्रेशन का प्रभाव उस पर डाल सके, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम जितना हो सके आत्माभिमानी, अशरीरी, अव्यक्त और टोटल निराकार, माना अपने मूल स्वरूप में हम रहकर हर एक से मिलते हों या परिस्थितियां या दृश्य देखते हों, क्योंकि बाबा ने कहा है कि आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति है। आत्मा निर्लेप नहीं है, पर आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति है, सेफ्टी कवच है। तो कोई भी वाइब्रेशंस जो सामने वाली आत्मा की दृष्टि वृत्ति है, उसका हम पर प्रभाव नहीं पड़े। तो उस हिसाब से भी कि हम कोई दृश्य देखें या व्यक्ति से मिलें, हम साक्षी रह सके, न्यारापन से देख सके, दृष्टा बन के हम देख सके और अपनी शुभ भावनाएं, बल्कि शक्तिशाली स्थिति का प्रभाव डाल सके। ऐसे कई आत्माओं का अनुभव इस वर्ष में हुआ, जो बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारी शांत पवित्र स्थिति पर साथ में वो शक्तिशाली स्थिति चाहिए। अगर शक्तिशाली स्थिति नहीं है तो हमारी जो शांत स्थिति है, ऐसे दो चार किस्से देखे कि उसमें कोई आत्मा आई कि मुझे शांति चाहिए इसलिए मैं इनके पास आई। तो सिर्फ शांत मनोस्थिति नहीं, सिर्फ स्नेह भरी याद नहीं, पर उसके साथ साथ शक्तिशाली पवित्र स्थिति भी जरूरी है, ताकि हम प्रभाव में भी ना आए और हम उस आत्मा को शांति या जो चाहिए वो दे सके। और जैसे हम सबका अनुभव है कि हम जहाँ अटैच होते हैं वहाँ दर्द ज़्यादा होता है ना। बॉडी में भी आप देखो, अटैच है तो आपको दर्द ज़्यादा महसूस होगा। जिस रिलेशन में हम अटैच हैं और उनको कोई दुख आएगा तो हमें ज़्यादा दर्द महसूस होता है।
मदद का तो सवाल ही नहीं है कि हम मदद क्या करेंगे, हम खुद ही दुखी हो रहे हैं। तो वहाँ ये निराकारी स्थिति बहुत आवश्यक है। और चौथी बात जो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें वापस घर जाना है। माना ये सत्य है, फैक्ट है, क्योंकि जाना तो होलसेल होगा ना। आना 5000 वर्ष में 800 करोड़ आत्माएं आई और जाएंगी। कितने कम समय में सब वापस जाएंगे ना, तो नेचुरली जाएंगी होलसेल। पर ये सत्य है कि हमें वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं ना कि जहाँ जाना है, जिस धाम में जाना है, जिस स्वरूप में जाकर हमें वहाँ टिकना है, तो अभी वो अभ्यास हम करते हैं तो आत्मा सहज शरीर छोड़ सकेगी। जो बाबा कहते हैं कि मक्खन से बाल निकले, अंत में और कोई याद न आए, क्योंकि बहुत सूक्ष्म नाजुक ये बात है कि पूरी गति का आधार अंतिम मति है। कहते हैं ना, अंते में या मति सा एव गति। हमारी गति का आधार अंतिम मति है और अंत में वही मति होंगी जो जीवन भर हमारी रही होगी। पूरा संगम युग जिस प्रकार का बुद्धि योग रहा होगा, और बहुत सूक्ष्म में, शायद देखने में हमें पता भी न चले, पर बहुत सूक्ष्म में हम कहाँ अटैच होते हैं। वो परिस्थिति आती है तब महसूस होता है। सिवाय कि हमारा अपने आप पर बहुत अटेंशन हो, सेल्फ चेकिंग हो, और बाबा के महावाक्यों और पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का, उस पर हम सबका अटेंशन। और ये चीज़ हमने दादियों में भी देखी, जो हमारे सभी वरिष्ठ योगी हैं उनमें भी देखी, कि अंदर से डिटैच रहना। प्रैक्टिकल उतना ही रूहानी प्यार देना, यज्ञ चलाना, संभालना, और अंदर से सिर्फ एक बाबा का रहना। ये पाठ इतना पक्का हो तो हम निराकारी स्थिति के अभ्यासी और अनुभवी बन सकते हैं। भल पवित्र योगी महान आत्माएं हैं, पर फिर भी हम सबको योग तो एक शिव बाबा से ही लगाना है। खुद ब्रह्मा बाबा भी हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराते।
और इस मास में चूंकि हम साइलेंस में रहते हैं, तपस्या का अटेंशन देते हैं, तो आप देखिए इस मास में हमें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन आती, महसूसता होती है कि हमें क्या बनना है। क्योंकि इस मास में हम साइलेंस में रहते हैं ना, तपस्या में रहते हैं। तो जितना हम इस अभ्यास को बढ़ाते हैं, आप अनुभव करेंगे कि पुराने संस्कारों को जागने की मार्जिन नहीं मिलेगी ज़्यादा, है ना। जब देहभान में होते हैं तो पुराने संस्कार जल्दी जागते हैं, जो भी अंश रूप में रहे हों। पर आप डिटैच रहते हैं, साक्षी रहते हैं, आत्माभिमानी रहते हैं, न्यारे रहते हैं, ये सारी चीज़ें निराकार स्वरूप की ओर ले जाने वाली धारणाएं हैं। तो परिस्थिति, व्यक्ति और खुद के अंदर जो पुराने संस्कारों का अंश है वो प्रभाव नहीं डालेगा। और नेचुरली हम निर्विकारी बनते जाएंगे, क्योंकि विकारों की उत्पत्ति का बीज भी तो देहभान ही है। इसलिए हम सबका लक्ष्य है, उसके अनुरूप पुरुषार्थ भी हम सबका है। बाबा भी बार बार हमें अटेंशन दिलाते हैं कि हमें पवित्र कैसा बनना है। बाबा कहते हैं ना, सिर्फ सन्यासियों जैसी पवित्रता नहीं, सिर्फ कुमारियां पवित्र है उस टाइप की पवित्रता नहीं। दुनिया में कई हैं जो शादी नहीं करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, वैसी नहीं। हमारी पवित्रता की परिभाषा है संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण जैसी पवित्रता। कोई भी विकार का अंश नहीं। कोई भी विकार का अंश नहीं। ऐसी जो हम आत्माओं की असली सत्य शुद्ध पवित्र आत्मा स्थिति है, वो हमें पानी है। और तब हम सतयुग का जो सर्वश्रेष्ठ साकार जगत का जो रोल है, संपन्न, संपूर्ण, 16 कला संपन्न, वो रोल हम प्ले करने योग्य बन सकेंगे। है ना, क्योंकि सतयुगी दुनिया में सब कुछ है पर आत्मा निर्विकारी है। ये कितनी बड़ी शक्ति है। धन साधन की
संपन्नता है, सत्ता की शक्ति पूरे विश्व के मालिक है और हर कोई सुंदर है, और फिर भी आत्मा निर्विकारी है। ये कितनी शक्तिशाली स्थिति है, और उसका आधार अभी हमारा ब्राह्मण जीवन और अभी की हमारी आत्मा स्थिति है। तो प्रैक्टिकल अभी वो चीज हम में हो कि कोई भी धन साधन मुझे खींचे नहीं, सत्ता की शक्ति इस ईश्वरीय जीवन में भी हमारे स्टेटस पावर्स बढ़ते जाते हैं ना, हम प्राप्त करते जाते हैं, तो वो भी हमें वो प्रभावित ना करे मेरी आध्यात्मिकता को। और हम सबको अनुभव है कि हम जब बाबा के बने थे, जब हम सेंटरों में आए, तब हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज क्या है। बाबा खुद ही मुरली में कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती थी, और आज कितने सुंदर सुंदर सेवा के स्थान, रिट्रीट सेंटर्स, मेडिटेशन रूम्स, कितने सुंदर सुंदर स्थान बन गए। माना धन साधन भी तो बढ़ रहा है, और ये होना है क्योंकि जितना आध्यात्मिक रूप से आप ऊपर उठेंगे, भौतिकता तो चरणों में आनी ही है। और लोग अपनी भौतिकता छोड़ेंगे हमारी आध्यात्मिकता के आगे। पर वो भौतिकता मुझे भौतिक न बना दे, उसका मुझे आकर्षण न हो, तो वो चीज तो अभी मुझे वो स्टेज बनानी है। बाबा कहते हैं ना, सेवा का रिटर्न संगम युग में ही मिल जाएगा। मान, शान, स्थान, महिमा, साधन, संपत्ति, स्टेटस, पर ये चीज मुझे प्रभावित न करे और मेरा मूल लक्ष्य बना रहे कि मुझे तो उस निराकार में ही जाकर के समाना है, मुझे तो उनके जैसा बनना है। ये लगन हमारी लगी रहे और किसी भी कारणों से चलित ना हो, वो हमें स्टेज यहाँ पानी है। बाबा कहते हैं ना, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, सतयुग में जाकर बनने की बात नहीं है, बनना यहाँ है। तो संपूर्ण निर्विकारी, माना हम इतना अंदर से सूक्ष्म रीति से अपने अंदर देखें, मनसा में, वृत्ति में, मन के मूड में, भाव में, ये हमारा आंतरिक स्वरूप है ना। अंदर देखना माना इन सूक्ष्म रूपों को देखना। प्रत्यक्ष रूप तो वाणी और कर्म है, और वो अभी बाबा ने कहा ना, वाणी भी तो कर्म ही है। अभी 1 हफ्ते की मुरली के अंदर ही आया था। तो प्रत्यक्ष तो वाणी और कर्म, ये 2 स्वरूप है। पर मेरा सूक्ष्म आंतरिक जगत किसको हम कहते हैं? विचार, भाव, भावनाएं, वृत्ति, स्मृति,
स्वप्न, इच्छा, ये हमारा अंदर का स्वरूप है। आत्मा के अंदर क्या क्या ये समाया है, तो उसमें भी पूरी शुद्धि, और वो शुद्धि शक्तिशाली, ताकि किसी भी वातावरण में, संग में वो कमजोर ना हो। तो वो लगन कि बाबा अगर बन सका तो हम भी बन सकते हैं, और मुझे बनना है, मुझे बनना है। पिछली बार जो बाबा आए 31 ये दिसंबर में, जो रूहानी दृष्टि मिली, और फिर जो सारी रूरिहान चली दादी के साथ, तो यही कहा ना कि अब अटेंशन खुद पर चाहिए, अब अटेंशन खुद पर चाहिए। भी पढ़ते हैं तो समूह में पढ़ते हैं, स्कूल में सबके साथ पढ़ते हैं, ट्यूशन में सबके साथ पढ़ते हैं, पर एग्ज़ाम के टाइम जो तैयारी करते हैं वो व्यक्तिगत करनी होती है। अब खुद पर अटेंशन ज़्यादा चाहिए, माना दूसरों का जीवन बनाने की भावना, जो कल्याण की भावना, पर कई बार इम्बैलेंस हो जाता है ना, कि वो भावना में हम ज़्यादा चले जाते हैं और खुद पर अटेंशन नहीं है, सूक्ष्म पुरुषार्थ का। तो वो ज़्यादा कल्याण की भावना भी कई बार बुद्धि योग बाबा से टूटता है और उन आत्माओं से ज़्यादा लगा रहता है ना, कि भाई ये क्लास में आए नहीं, ये भट्ठी में नहीं आए, ये इसमें, माना ये भी एक प्रकार से आत्माओं का चिंतन हो जाता है। अब तो एक ही चीज़ है कि हम पार हो जाएं, हम पार हो जाएं, हम लक्ष्य को पालें, है ना। लास्ट मोमेंट और कोई नहीं। अब खुद पर फोकस, कि ये लास्ट एग्ज़ाम है और इसमें तो अब औरों की चिंता नहीं करनी है कि मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मेरे जैसे और पढ़ने में लगे हैं कि नहीं लगे, नहीं। उस समय तो खुद पर सिर्फ फोकस। और वही चीज़ बाबा ने कही जो दादी के साथ बड़ों की रूरिहान चली, उसमें यही कहा ना कि व्यक्तिगत अटेंशन की ज़रूरत ज़्यादा है, खुद पर। और ऐसा बनने के बाद निर्विकारी बनते जाते हैं, उसके बाद निरहंकारिता, माने हम कुछ भी बन जाएं, कुछ भी अचीव कर लें, पर फिर अभिमान नहीं उसका। कितने भी हम पुराने हो जाएं, अनन्य बन जाएं, सर्विसेबल बन जाएं, निमित्त बन जाएं, महारथी बन जाएं, पुरुषार्थी बन जाएं, मतलब हम कुछ भी बन जाएं, पर उसका भी अभिमान नहीं।
निरहंकारिता। क्योंकि हमें याद है कि बनाने वाला बाबा है। और बनने की निशानी ही ये है। बाबा कहते हैं ना, यथार्थ ज्ञानी कभी भी अभिमानी नहीं हो सकता है, मिथ्या ज्ञानी अभिमानी बनता है। यथार्थ ज्ञानी, क्योंकि उनको तो हर क्षण उनका ही दिल से शुक्रिया निकलता रहता है अंदर अंदर, इसलिए अभिमान का तो सवाल ही नहीं है कि अभिमान आ ही नहीं सकता है। जब हम स्थूल भौतिक व्यावहारिक कारोबारी के हिसाब से जब हम पावर में आते हैं तो वहाँ अभिमान आने की मार्जिन रहती है, पर उसमें आने के बाद भी जो आध्यात्मिक रीति से भी ऊंचा उठता है तो निरंकारी। जो दादियाँ बताती है ना कि अंत में बाबा हम बच्चों से भी डिटैच होने लगे। तो हम सब देख रहे हैं अंत का अंत समय ही चल रहा है, और हम सब भी पुरुषार्थी अवस्था में जाना नहीं चाहते हैं, हम पूर्ण बन के ही जाना चाहते हैं, है ना ऐसा कि पुरुषार्थी स्थिति में ही वापस चलना है। हाँ? हम सबका भी लक्ष्य यह है ना कि हम भी पूर्ण बन के जाएं। और टाइम पीरियड तो वही है जो है ड्रामा में, वो तो कोई एक्सटेंड नहीं होता है ना, उस समय की सीमा के अंदर ही बनना होता है। इसलिए ज्यादा विस्तार में न जाकर बाबा के इन अंतिम 3 महामंत्र पर हम ध्यान देते हैं तो हम अपने आप को बना सकते हैं। कि हमारे व्यवहार से, बाबा कहते हैं ना, निस्वार्थता, बेहद और अपनापन, ये 3 निशानी है बाबा ने कहा ना महारथियों की। निस्वार्थता, सेवा भी स्वार्थ से होती है, सहयोग भी कई बार स्वार्थ से होता है, पर निस्वार्थ। और दूसरा बेहद, क्योंकि हद बॉडी कॉन्शियसनेस से आती है ना, लिमिटेशंस क्रिएट होती है देहाभिमान के कारण। लौकिक दुनिया में जो हम देखते हैं जातिवाद, ज्ञातिवाद, प्रांतवाद, सगावाद, भाषावाद, कितनी चीजें हैं, पर हमारे इस अलौकिक जीवन में वो चीजें न आवे। बल सेवा के हिसाब से व्यवस्था बनाई है कि ये सेंटर, ये सब जोन, ये जोन, ये विंग, ये सेवा के हिसाब से व्यवस्था है, पर वो चीज़ कॉन्शियसनेस में नहीं आनी चाहिए।
वो हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर दीवार खड़ी ना करे। कोई भी बातें इस प्रकार की, वो बेहद क्यों बाबा सबको क्यों महसूस हुआ, सबका बाबा क्यों महसूस हुआ, जबकि बाबा भी तो लिमिट में थे ना, बॉडी की लिमिट में थे, मधुबन की लिमिट में थे, पर बाबा सबको अपना क्यों महसूस हुआ? क्योंकि सच में बाबा के मन में, भाव में कोई दीवारें नहीं थी, हदें नहीं थी, और अपनापन, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हर आत्मा को अपनापन महसूस। और अपनापन तभी महसूस होता है जब शुद्ध ध्येय से उनसे कुछ प्राप्ति या मदद हो। कई बार हम मदद करते हैं, कल्याण करते हैं, पर कुछ स्वार्थ मिक्स हो जाता है तो अपनापन महसूस नहीं होता है। कहते हैं भाई, कहने के लिए तो बहुत संबंधी है पर अपना कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने अपने ग्रुप में है, हद में है। पर जहाँ आप निस्वार्थ भाव से और निरपेक्ष भाव से मदद करते हैं, एक है निस्वार्थ भाव से मदद करना और फिर निरपेक्ष रहना, कि उसके बाद कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना उनसे, तो सामने वाली आत्मा को अपनापन महसूस होता है कि कोई मतलब से ये मदद नहीं कर रहे हैं और मदद करने के बाद भी कोई अपेक्षा नहीं रख रहे हैं हमसे। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि बाबा तो हमारे अच्छे का अच्छा फल मिलना ही है, ये कर्म का सिद्धांत है। हमें कोई आत्माओं से अपेक्षा रखने की जरूरत ही नहीं, है ना? बाबा देता ही है। कर्मिक लॉ से मिलता ही है। तो ये बहुत अपने में चेक करने की बात है कि हम निस्वार्थ भाव से कर सके और निरपेक्ष अवस्था में रह सके। फिर तो कोई दर्द, दुख, कोई फीलिंग नहीं, और हम याद के आनंद, सुख, निरंतर संबंध का अनुभव बाबा से हम कर सकते हैं। तो हम सब एकत्रित हुए हैं, बाबा को अव्यक्त हुए भी 47 वर्ष पूरे हो गए। आज तक बाबा, शिव बाबा और अव्यक्त ब्रह्मा बाप दोनों हमारे साथ, हमारे पीछे हैं, गाइड करते हैं, अनुभव कराते हैं, मदद करते हैं। तो इस वर्ष, पूरा वर्ष ये हम सबको लगन रहे
और जितना अंतर्मुखी बनेंगे उतना ये चीज़ हम बढ़ा सकते हैं, जो बाबा कहते हैं ना, लगन लगी रहे, धून लगी रहे, तात लगी रहे। जो ये बाबा के शब्द है ना, फुरना रहे, ओना रहे, कि हम ब्रह्मा बाप के वारिस हैं। प्रैक्टिकली हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाबा के रचे यज्ञ को संभाल रहे हैं, कार्य संभाल रहे हैं, हम उनके वारिस बने हैं। तो हम जिम्मेवार भी हैं कि बाबा जैसा हम सबको बनना है। तो थोड़ा हम शांति से अंतर्मुखी बनकर एकांत में इन चीज़ों पर गहराई से हम मंथन करें, महसूस करें, ये बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।